मेरे से पहले जो मेरे साथी ने जो इशू रेज़ किया, मैंने भी इसी इशू के बारे में आपके संज्ञान में लेके आना था कि पंजाब में अगस्त और सितंबर के महीने में बेतहाशा पानी के कारण जिस तरह की तबाही आई, जहां तकरीबन 2300 गांव बिल्कुल तबाह हो गए। आप सोचें कि कई 5 लाख एकड़ ज़मीन बिल्कुल तबाह हो गई। ब्यास, रवि, सतलुज का पानी ऐसा तबाही लेके आया। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि डैम कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो उसमें कुदरती आपदा कितनी और मैन मेड आपदा कितनी थी, लेकिन मैं उस विषय पे आज नहीं जाते हुए मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आपका आकर्षण करना चाहूँगी कि इस तबाही के साथ जो कई लाख, तकरीबन 3 लाख एकड़ लोगों की क्रॉप्स खड़ी जो फसल वो तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ ज़मीन तबाह हो गई। और तबाह इस तरीके से हुई कि अब पानी जब चले भी गया है, उधर इतना रेता छोड़ गया कि शायद अगली 2-3 फसलें भी वहाँ नहीं बीज सकेंगे। बॉर्डर में जो इंडो पाक का बॉर्डर है, जो तारों के उस तरफ ज़मीनें जिनके लोगों की थी, जो पुरखों के समय से वो ज़मीनों पे कल्टिवेशन कर रहे थे, वो रवि ब्यास रिवर ने तो वो सारा ज़मीन ही और ले गए। अब उनके पास ज़मीन ही नहीं रही, तो उनका सारा कुछ तबाह हो गया, ना घर रहा ना जानवर रहा। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी कि सेंटर कह रही है कि स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड का 12,500 करोड़ रुपए स्टेट के पास है, लेकिन हमारी स्टेट की सरकार और स्टेट के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 1500 मिला है अप्रैल से इस साल में। अब जो 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ऐलान करके गए हैं कॉम्पनसेशन का, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है, तो वो ये छोटी रकम भी वो कह रहे हैं वित्त मंत्री पंजाब के आम आदमी पार्टी के कि वो रकम नहीं आई है। तो सरकार, केंद्र सरकार कह रही है 12,500 करोड़ पड़ा हुआ है, तो एक राज्य की सरकार कह रही है पैसे नहीं आए। लोग जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल, वो लोग कहाँ जाएं? इन दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा और लोगों की बाह कौन पकड़ेगा? यहाँ पे पैसा मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के राही केंद्र की सरकार पैसे क्यों नहीं भेजती है ताकि लोगों का कुछ संवर जाए? ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सरकार तक मेरा संदेशा पहुँचाइए। माननीय